क्लास 8 मैथमेटिक्स में आज की इस वीडियो की जो शुरुआत करेंगे वो एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। मीन्स ये आपके जो गिवन टर्म्स हैं वो डायमेंशंस दी गई है रेक्टेंगुलर बॉक्स के, और आप जानते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होगा वो क्यूबॉइड का शेप बनाएगा। तो एक क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आपके गिवन है, तो तीनों चीज़ें गिवन है। हमें इससे वॉल्यूम पूछा गया, और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। मतलब टोटल हमें जो एक्सरसाइज 9.2 करना है वो पूरे मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई तो करना ही है। तो हम मल्टीप्लाई जहाँ 2 करते थे वहाँ पर अब 3 टर्म्स का करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सोल्यूशन अगर बात करें तो सोल्यूशन नंबर 1 की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन सबसे पहले फर्स्ट की मान लेते हैं, पहला टर्म्स हमारे लेंथ है, ठीक है। हम लेंथ इज इक्वल टू मान लीजिए 5 है, और ब्रेथ इज इक्वल टू आपको जो गिवन है वो कितना है 3a² है, ठीक है। और हाइट इज इक्वल टू जो हाइट गिवन है मान लेते हैं ये आपका 7a⁴ है। तो वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स या हम इसको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं। तो विच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ कितना हो गया 5 है, इंटू ब्रेथ कितना हो गया 3a² इंटू हाइट इज इक्वल टू 7a⁴, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करते इसमें सबसे पहले साइन का, यहाँ तो सारे पॉजिटिव तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर नंबर का करते हैं। अब देखिए नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 इंटू 7 एक साथ हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 7, और यहाँ पर देखिए a यहाँ 1 है, यहाँ a2 है और यहाँ a4 है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे a के जो पावर है वो ऐड हो जाएंगे एक साथ 1, 2 और 4, और मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हुआ 5 3 जा 15 एंड 15 7 जा 105। तो 15 7 जा 105 हो गया, और a की पावर कितना आ गया 4 + 2 6 6 + 1 7। तो पावर मल्टीप्लाई करते इसमें जो पावर होता है वो ऐड हो जाते हैं, तो जितने a रहेंगे सबके पावर ऐड हो गए, कुल मिलाकर 7 आ गया, ठीक है। अब जैसे दूसरे पार्ट की बात करते हैं, चलिए सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड में लेंथ को मैं शॉर्टकट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेंथ इज इक्वल टू कितना दे दिया 2p दे दिया, ब्रेथ इज इक्वल टू कितना दे दिया भाई, यहाँ दे दिया 4q, और हाइट कितना दे दिया है, हाइट दे दिया 8r। तो वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है ना, क्यूबॉइड है, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है, लेंथ इसमें कितना दिया है, लेंथ यहाँ पर है 2p, और ब्रेथ कितना है 4q, हाइट कितना है 8r हो गया, ठीक है ना। अब आपको करना क्या, मल्टीप्लाई, नंबर मल्टीप्लाई करना पहले। देखिए ये प्लस ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, तो एक साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दे नंबर का। तो देखिए कितना होगा 2 इंटू 4 8, और 8 8 जा कितना होगा 64, 8 8 जा 64। अब यहाँ बचा p, यहाँ q, यहाँ r, तीनों डिफरेंट है, तो तीनों को एक साथ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं भाई, ये लिख देंगे p, q एंड r। तो आपका सेकेंड जो वॉल्यूम आप रेक्टेंगुलर बॉक्स का 64 p/q/r आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप एक बार नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको रब कर सकूं। अब मैं चलता हूं थर्ड पार्ट की तरफ। फर्स्ट तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। चलिए अब मैं चलता हूं थर्ड पार्ट में लेकर, सोल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ, और लेंथ ब्रेथ हाइट ऐसे ही लिखना है, तो मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ। आप पहले मेरे साथ ही नोट कर लिए होंगे जहाँ तक मैं मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अगला करते हैं। अब हम थर्ड पार्ट में लेंथ को, सबसे पहले वाले टर्म्स को लेंथ मान लेते हैं, दूसरे वाले टर्म्स को ब्रेथ मान लेते हैं, वो कितना है 2x²y, और तीसरे वाले को हाइट जिसको h से रिप्रेजेंट करते हैं वह आपका 2xy² है, 2xy² है। तो वॉल्यूम कितना होगा, अगर डायरेक्टली पूरा न लिख कर लिखें वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना हो गया आपका xy इंटू
ब्रेथ कितना हो गया 2x² इंटू हाइट कितना हो गया 2xy²। ठीक है ना, ताकि कंफ्यूज ना हो जाए कि x कौन सा है और मल्टीप्लाई का सिंबल कौन है, इसलिए मैंने बड़ा लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए ज़रा, सबसे पहले नंबर को एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ नंबर कोई नहीं है लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू देखिए x है, x कितने हैं सबके पावर को एक साथ लिख दीजिए। यहाँ x1 है तो 1 हो गया, यहाँ x2 था तो इसलिए +2 हो गया, यहाँ x कितना है 1 है तो यहाँ +1 हो गया। पावर आपस में ऐड होते जाएंगे। ठीक है ना, और y को देखिए तो y यहाँ कितना है 1 है, लिख दीजिए 1, प्लस यहाँ y कितना है 1 है तो यहाँ पर भी +1 हो जाएगा, और यहाँ y कितना है 2 तो यहाँ पर लिख देंगे +2। तो ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 2 जा 4, x के पावर कितना होगा, x के पावर को ऐड कर लीजिए, 2 + 1 3, 3 + 1 4, और यहाँ देखिए y के पावर 1 1 2 है तो y के पावर कितना हो गया 2 2 4, 1 + 1 2 एंड 2 2 4। तो पूरा मल्टीप्लाई सबसे पहले नंबर, फिर वेरिएबल के पावर को ऐड करते जाइए, सेम वाले को, जैसे x के पावर जितने x थे सबको मैंने एक साथ ऐड कर दिया, सारे y के पावर को एक साथ ऐड कर दिया, टोटल आंसर आ गया, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आ गया। ठीक है ना, अब एक और लेकर चल देते हैं फोर्थ पार्ट को, मैं इसको भी रब कर देता हूँ, आई थिंक आपने नोट कर लिए होंगे क्योंकि तो सेकेंड क्वेश्चन था। ठीक है ना, अब आप देख लीजिए एक बात, फोर्थ पार्ट को भी देख लीजिए। फोर्थ में सपोज कर लेते हैं लेंथ इज इक्वल टू a एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 2b और हाइट इज इक्वल टू 3c है। लेंथ इज इक्वल टू a, ब्रेथ इज इक्वल टू 2b एंड हाइट इज इक्वल टू 3c हो गया। तो वॉल्यूम निकालना है, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है a है, ब्रेथ कितना है 2b है, और हाइट कितना है 3c। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबसे पहले नंबर का कीजिए, तो नंबर का करेंगे तो 2 इंटू 3 कितना आएगा 6, और फिर a b c तीनों डिफरेंट है तो तीनों को एक साथ लिख दीजिए, क्या आ जाएगा 6abc, 6abc। क्वेश्चन देखिए कितने इजी थे, आपको ओनली आपको लिखा गया है कि यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है तो तीनों का मल्टीप्लाई करना, बिकॉज ये जो कंडीशन पूछी गई है वह वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स पूछा गया, जो कि बॉक्स जो होगा वह क्यूबाइड शेप का होगा। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई एक्सरसाइज 9.2 में ही पढ़ना है। ठीक है ना, तो 9.2 में पूरी एक्सरसाइज मल्टीप्लाई का, तो हमने मल्टीप्लाई कंप्लीट किए। एक बार आप भी नोट कर लीजिए और चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर। ठीक है ना, तो एक बार कंप्लीटली क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप। आखिरी क्वेश्चन की तरफ, आखिरी क्वेश्चन में ओनली प्रोडक्ट पूछा है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोडक्ट से शुरुआत किया तो आखिरी में प्रोडक्ट से एंड कर रहा है क्वेश्चन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ओनली प्रोडक्ट फाइंड करना है। तुम्हारे लिए इजी हो गया, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं प्रोडक्ट इज इक्वल टू जितने भी टर्म्स है सबका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ एक्स वाई का मल्टीप्लाई वाई जेड से और वाई जेड इंटू जेड एक्स, ये देखिए पहला है ना, फर्स्ट पार्ट है वो एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। तो हमने तीनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करते समय आपको याद है कि सेम टर्म, जैसे x हो गया तो x के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ x1 है, यहाँ x1 है, तो x के पावर 1 + 1 हो गया। ठीक है ना, और y को देखिए, यहाँ y1 है, यहाँ y1 है, तो ये इंटू y के पावर 1 + 1। और अगला देखा जाए तो z के पावर भी 1 + 1, बिकॉज z1 और z1, तो कुल मिलाकर x2 हो गया, y भी 2 हो गया और z भी 2 हो गया, और सारे एक साथ लिख दिए जाएंगे। सिंपल है ये, तो स्टार्टिंग में आप लोग पढ़े थे, यहाँ पर 3 टर्म्स है, वहाँ पर आपके सिंगल 2 टर्म्स का मल्टीप्लाई करना था। ठीक है ना, चलिए सेकेंड पार्ट लेकर चलते हैं। सेकेंड पार्ट में भी प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट किसका करना भाई, देखिए प्रोडक्ट फाइंड करना है a का -a² से इंटू a के पावर 3 से। तो देखिए सबसे पहले तो माइनस साइन को देख लीजिए, एक माइनस है बाकी सब प्लस है, इसलिए माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक माइनस सारे प्लस को माइनस कर देगा। ठीक है, अब बचा a देखिए यहाँ कितना है 1, तो लिख दीजिए 1, यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 3, तो टोटल जो a हो जाएंगे a के पावर 1 + 2 3, 3 + 3 6। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप काउंट कर a के जितने पावर बन रहे उतना लिख दीजिए, मल्टीप्लाई आप शो कर दीजिए, डायरेक्ट भी हो सकता है, ये तो मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है,
अगला लेकर चलते हैं। नेक्स्ट में थर्ड पार्ट की बात करता हूँ। अब देखिए थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स जो है 4 दे दिया है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे 2 इंटू किसका होगा 4y का इंटू 8y स्क्वायर का इंटू 16y के पावर क्यूब का। तो सारे नंबर मल्टीप्लाई होंगे, देखिएगा 2 का 4 से कितना हो जाएगा 8 और 16 8 जा देख लीजिए कितना होगा 8 6 जा 48 एंड 8 1 जा 8 4 12, ठीक है ना। 16 8 जा हो जाएगा आपके पास इतना, और y कितना बच जाएगा, देखिए y 1 है और y यहाँ पर 2 है, नेक्स्ट में y 3 है। अब आपके पास इसका भी मल्टीप्लाई करने के लिए है, तो 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 प्लस 6 22 एंड 8 1 जा 8 2 10, और y की पावर कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6 हो जाएगा। ओनली मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी खास नहीं है। और इसके आखिरी पार्ट को देखा जाए तो इसमें भी प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट अगर किया जाएगा तो a का मल्टीप्लाई 2b के साथ और 3c के साथ और 6abc के साथ, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए सबसे पहले नंबर का, तो 2 इंटू 3 6 और 6 6 का कितना होगा 36 हो जाएगा। और यहाँ देखिए a है और यहाँ पर भी a है, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर। b का मल्टीप्लाई b से कर लीजिए तो यह आ जाएगा b स्क्वायर, और देखिए एक c यहाँ पर एक c यहाँ पर है, तो यह आ जाएगा c स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, ओनली मल्टीप्लाई करनी है। और इस मल्टीप्लाई के बाद हाँ एक और बचा, फिफ्थ पार्ट बचा है, हम फिफ्थ को भी कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू m इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी का करना, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। तो लिख लेते हैं m इंटू माइनस एम एन इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी, है ना। तो इंटू एम एन पी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले साइन को देख लीजिए, एक साइन है माइनस, बाकी सब प्लस है, इसलिए माइनस हो जाएगा। एक माइनस सबको प्लस को माइनस कर देता है। अब बचा हमारे पास m देखिए कितना है 1 2 एंड 3, तो m के पावर 3 हो गया, ठीक है। और n को काउंट कर लीजिए, तो n यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो n के पावर 2 हो गया। अब बचा लास्ट में हमारे पास p, तो मल्टीप्लाई अगर देख लें तो इसका आ जाएगा माइनस एम क्यूब एन स्क्वायर एंड पी। इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होती है। इसके बाद हम अगली जो वीडियो स्टार्ट करेंगे वह एक्सरसाइज 9.3 से स्टार्ट करेंगे। आपको कोई अगर प्रॉब्लम आती, समझने में दिक्कत आई हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है ना। तो चलिए आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 के लिए। आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा।